हमारी कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको परोपकार के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पर धन उपकार। पर माने दूसरे का, उपकार माने भलाई। एक सूक्ति के रूप में कहा गया है, परोपकाराय सताम विभूतयः। सताम विभूतयः, सताम माने सज्जन लोगों की विभूतियां, अर्थात सज्जन लोगों की जो संपत्ति होती है वो सब परोपकार के लिए होती है। तो जो सज्जन लोग होते हैं वो अपने लिए नहीं जीते, वो समाज के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं, मानवता के लिए जीते हैं। आपके बोर्ड पर एक श्लोक आपको दिखाई दे रहा है, जरा उसको पढ़ेंगे। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सत्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। परोपकाराय सतां विभूतयः, सता माने सज्जन लोगों की विभूतियां, विभूतियां माने संपत्ति। सज्जन लोगों की जो संपत्ति होती है वो सब दूसरों की भलाई के लिए होती है। जैसे पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, नद्यः माने नदियां। नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती, नदियां अपना जल स्वयं, कौन पीता है नदियों का जल? पशु पक्षी पीते हैं, जानवर पीते हैं, और नदियों के जल से खेतों की सिंचाई होती है, जिससे कि फसल पैदा होती है, जिससे कि सारी मनुष्यता का पालन पोषण होता है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्षा माने पेड़। स्वयं न खादन्ति फलानि, फलानि स्वयं न खादन्ति, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते। पेड़ अपने फल कौन खाता है? सारा जीव जंतु जो है वो सब वृक्षों के फल को खाते हैं। और एक देखिए, वृक्ष मानवता के लिए कितनी भलाई करते हैं। उनका पूरा शरीर, चाहे वो पत्ते हो, फल हो, तना हो, सब लकड़ी जलाने के काम आती है ना। आप किसी पेड़ के पास जाइए, वो पेड़ फलों से लदा हो, एक डंडा उठाइए और एक डंडा मारिए पेड़ में, तो पेड़ क्या देगा आपको? फल देगा। यानी डंडा मारने पर भी पेड़ फल देता है। और जरा किसी आदमी के डंडा मार के देखिए, देखो क्या देता है। तो वृक्ष कितने महान है कि मारने पर भी फल देते हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, फल अपने, वृक्ष अपने फल स्वयं नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः। वारिवाः हमारे बादल, बादल पानी बरसाता है, उस पानी से फसलें उगती है। अगर बादल पानी न बरसाए तो कोई फसल नहीं होती। तो बादल बरसने से, बादलों के बरसने से जो फसल पैदा होती है, बादल उस फसल को नहीं खाते। उस फसल को कौन खाता है? सारे जीव जंतु खाते हैं। इस प्रकार बादल भी सारे संसार की भलाई के लिए लगे हुए हैं। इसलिए कहा गया है कि सज्जन पुरुषों की विभूतियां, सज्जन पुरुषों का सारा जीवन वो दूसरों की भलाई के लिए होता है।